आंखों के लिए कोई सप्लीमेंट है जो कि कोई आम आदमी या रेगुलर रूटीन में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जो आंखों की हेल्थ को बेहतर करे? सारा कुछ जो हम ख़राब कर रहे हैं, आंखों का इस्तेमाल अगर सही नहीं है, हमारी स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, स्ट्रेस ठीक नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो हम उसको सारे के सारे को ना एक पिल के साथ ठीक कर लें। तो वो हमारा जो मोड है ना वो ये है कि जी क्या सप्लीमेंटेशन खाने से हमारे बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे, तो लोग उसके लिए हल कर रहे होते हैं। अब इसके पीछे जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये है कि अगर हमारे पास हाइपोविटामिनोसिस यानी कि विटामिन की कमी है, वो भी एक कंडीशन है, और हाइपर विटामिनोसिस जिसको हमने कभी ना सुना ना पूछा ना कभी ध्यान दिया कि अगर विटामिन की ज़्यादती हो जाए तो फिर क्या होगा। तो ये दोनों कंडीशंस हैं जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन आई थिंक दूसरी की तरफ तो हम में से कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे जितने भी आर्टिफिशियली मैन मेड विटामिन हैं, क्या वो नेचुरल विटामिन के बराबर हो सकते हैं? तो जो अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है और जो एक इंसान ने चीज़ बनाई है वो कभी भी कंपेरेबल है ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम उस कंपाउंड की एक एक्टिव फॉर्म लेते हैं और वो अद्दी पचद्दा सा विटामिन जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है उस पिल की फॉर्म में, चाहे हमें ज़रूरत है या नहीं। इस वजह से मैं अपने पेशेंट्स को या अपने लोगों जो भी मेरे से पूछते हैं कि क्या हमें रेगुलर कोई विटामिन लेना चाहिए, तो उसका जवाब होता है नहीं, अनटिल अनलेस के कोई पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी है। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उस हिसाब से तो हमें वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर विटामिन लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी के सिम्टम्स नहीं है, कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर हमें रेगुलर सप्लीमेंटेशन से दूर भागना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर आप रेगुलर सप्लीमेंटेशन नहीं लेते तो फिर आप क्या करेंगे ये कि आप जो प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड हैं, जो फ्रोज़न फूड है, जो जंक फूड है, जो ये तला हुआ फूड है, इस सारे से अवॉइड करेंगे। नेचुरल जो आपका विटामिन्स हैं, जो आपके मौसम के फल के अंदर हैं, मसलन फॉर एग्जांपल अमरूद इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, मौसमी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, आम के अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से सेब है, लीची है, ये सारे के सारे सिट्रस फ्रूट्स में, ये जो भी आपके रेगुलर नेचुरल फ्रूट्स हैं, जैसे केले के अंदर पोटेशियम बहुत अच्छा है और वो स्पेशली एथलीट्स यूज़ करते हैं, तो वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ जो सप्लीमेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो हमें लेनी चाहिए। फिर इसके अलावा कुछ मिनरल्स हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें आलमंड है, बादाम, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, ये क्या कहते हैं वॉलनट्स, ऑल द टाइप ऑफ नट्स जो हैं वो थोड़े थोड़े मिक्स करके हर बंदे को हर चीज़ लेनी चाहिए, ताकि वो आपका एक पूरा समझ लें रेनबो डाइट बन जाती है कि हर टाइप का फ्रूट आपकी उसमें ग़िज़ा में शामिल हो गया और आपकी जो भी नेचुरल रिक्वायरमेंट्स थी बॉडी की वो नेचुरल सोर्सेज से पूरी होगी। उस सूरत में आपको पिल की ज़रूरत ही नहीं। मतलब एक बैलेंस डाइट जो है वो आपकी पिल का कभी भी मुतबादिल नहीं हो सकती। और दूसरा सप्लीमेंट जो है वो डॉक्टर के डायग्नोसिस के बगैर नहीं लेने चाहिए, फ़ायदा नहीं है उसका। उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह है तो ये स्टडीज़ हैं कि कुछ सप्लीमेंट्स आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। डिपेंड करता है कि आपको सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देयर आर मेनी पेशेंट्स जहाँ पे हमें सप्लीमेंट्स यूज़ करने पड़े, लेकिन जैसे उन्होंने यूज़ किए उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। सो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करके कि अच्छा आया आपके लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है, नहीं है, सूट कर रहा है, नहीं कर रहा, उस सूरत में आप लेंगे। अदरवाइज़ हर बंदे को सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी का इशू बहुत ज़्यादा देखने में आता है, तो वो कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें करना चाहिए या वो उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि पर्टिकुलरली कोई भी जो सप्लीमेंट है वो अपने नेगेटिव या साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर नहीं होता। डिपेंड करता है कि उसकी आँख की कंडीशन क्या है। देख लें, आप मशवरा ज़रूर करें डॉक्टर से कि हाँ आया मुझे ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।